अच्छा, उसने उसकी गार्ड को बताया कि अंदर जाओ, हफीज़ को बताओ कि तुम्हारा उस्ताद आया हुआ है। शादी पे, हर मीटिंग पे, हर जगह मैं इसके साथ गया हूँ। जैसे गेट पे गार्ड ने रुकाया ना, तो उसने पीछे इशारा किया है कि इसको आने दो। सबसे पहले शॉप है, प्लाजा है, उधर सामने मियाँ अस्पताल है। इसके भाई ने उसको बताया कि इधर जाते हैं इसी जगह, कहते नहीं मुझे थकावट है। फिर भी उसने कहा कि चलते, फिर उन्हें कहा कि मुझे पसीना आ रहा है। जब पसीना आ रहा है, फिर उसके भाई ने उस टाइम बताया कि अपना इमरजेंसी निकाल दो और इससे अपना पहले हमने जो वीडियो की थी उसमें असद रऊफ साहब के मुतालिक हमने बात की थी और बताया था कि उनके घर में कोई भी अहम शख्सियत जो है वो नहीं पहुंच सकी है। हमारे साथ उनके ज़ाती मुलाजिम कह लें, ज़ाती गार्ड कह लें, साथ 24 घंटे उनके साथ रहते थे अमानुल्लाह। हम इनसे पूछते हैं कि असद रऊफ साहब का तर्ज़ ज़िंदगी क्या था और कितनी बड़ी वो शख्सियत थे, लोगों के साथ उनका मेल जोल कैसा था, किसी की खुशी गमी में जो है वो क्या वो शरीक होते थे या नहीं होते थे। अमानुल्लाह, सबसे पहले तो हमें बड़ा अफसोस है कि आज से 3 दिन पहले आपके भाई, आपके दोस्त जो आपके साथ हंस खेल कर बातें करते थे, आपके साथ जाते थे, आप उनको लेकर आते थे, तो 3 दिन पहले एक क्या समा था और आज वो समा हम बयान नहीं कर सकते। हम अफसोस ही कर सकते हैं और अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो उनको घर की रहमत में आला से आला मकाम अता फरमाए। शख्सियत कैसी थी असद रऊफ साहब की? शख्सियत तो सबसे पहले मैं मीडिया वाले का आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आके ये पूछ लिया। लेकिन शख्सियत तो वो ऐसी शख्सियत है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके मैं कहता हूँ मिसाल नहीं मिलती है। कहते जो होते ना, बंदा जो होता है ना, किसी को अल्लाह ने दिल भी दिया और हर चीज़, इसमें हर खूबी थी, हर खूबी इसके साथ। कम से कम ये मुसलसल ये 4 साल से उसके साथ में 24 घंटे रह रहा हूँ। और वैसे ताल्लुक़ इसके साथ में कोई 10 साल से मैंने इसका ये घर संभाला हुआ है। ये पहले शादबाग में थे, अभी 4 साल पहले इधर शिफ्ट हो गए। तो ऐसे बंदा था ना कि मैंने अपने ज़िंदगी में ऐसे बंदा कभी नहीं देखा है। तो बस ये रूटीन के हिसाब हम दुकान आते जाते थे। उस दिन बस अचानक ये अल्लाह को यही मंजूर था और यही अल्लाह को ये फैसला था, वरना यहाँ से लेकर ये गली के एंड तक ये जब भी जाता था ना, तो ये मेरे बगैर कहीं निकला नहीं है। इर्तिज़ा भट्ट के साथ आपने एक वीडियो की थी, हमने उसमें ये सुना कि आपके हाथों में उन्होंने जो है वो जान दी है। वो क्या मनाजिर क्या थे? क्या उनके चेहरे पर परेशानी थी? और इस जब हार्ट अटैक होता है तो इंसान बड़ी तकलीफ़ में होता है। बस बिल्कुल वो ये ऐसे फ़िक्री लम्हा था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि बिल्कुल वो जो था ना, बस बिल्कुल नॉर्मल ऐज़ी, ना कोई खौफ, ना कोई डर, ना कुछ। हालांकि मैंने, उसके बेटे ने, उसके भाई ने उसको बता भी दिया कि ये बिल्कुल देखो, ये जिस तरह सड़क के इस साइड पे ये घर है, सड़क के उस साइड पे वो घर है, जिस तरह ये हमारा शॉप है, प्लाजा है, उधर सामने मियाँ अस्पताल है। इसके भाई ने उसको बताया कि इधर जाते हैं इसी जगह, कहते नहीं मुझे थकावट है। फिर भी उसने कहा कि चलते, फिर उन्हें कहा कि मुझे पसीना आ रहा है। जब पसीना आ रहा है, फिर उसके भाई ने उस टाइम बताया कि अपना इमरजेंसी निकाल दो और अपना स्प्रे करो लो। उसने फिर स्प्रे मारी मुंह में, कहते थोड़ा बहुत में सेटल हो गए। लेकिन फिर कोई तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर अंदर फिर लाला, आपने उनके साथ अरूज भी देखा और जवाल भी देखा, जब उनको जो है वो क्रिकेट से बाहर करके एक झूठे इल्ज़ाम में, जो बाद में साबित भी हो गया कि वो इल्ज़ाम गलत था, वो गुनाहगार नहीं थे, बेगुनाह थे। जब आप अरूज और जवाल में आपने उनको देखा तो क्या वो कहीं जिक्र नहीं करते थे कि देखो यार, एक वक्त था कि सारे मेरे पास आते थे, गपशप लगाते थे, आज दुनिया मतलब की है, आज मैं मुश्किल में हूँ तो कोई नहीं आ रहा। जैसे आज हम देख रहे हैं कि आज उनकी रस्म कुल है, कोई प्लेयर नहीं आया, कोई कोई बंदे का मैसेज भी नहीं आया कि उनके घर के साथ किसी के साथ अफसोस कर ले। ये जो है ना, उसने कभी किसी से गिला शिकवा नहीं किया, कभी भी। ना उसके जहन में था, ना उसने कभी ये सोचा है। वो यही हमें कह रहा था कि देखो, एक दिन की बात है, मैं आपको बताऊं, दुकान में हमने खाना मंगवाया, तो उस वक्त मेरा भाई आया था गांव से। तो जब खाने पे हम बैठ गए, तो ये भी ज़मीन पे हमारे साथ बैठ गए। तो जब खाना खाए, ये हमें कह रहे थे कि ये आपके साथ खाना खाते, कहते हाँ जी। तो वो सी शख्सियत नहीं था कि जिस तरह बड़े लोग कहते कि नहीं भाई आप इधर, आप उधर, ये इधर उधर। कभी उसने ये काम नहीं किया। जिधर हम जाते थे ना, जिधर मैं इसके साथ हर शादी पे, हर मीटिंग पे, हर जगह मैं इसके साथ गया हूँ। जैसे गेट पे गार्ड ने रुकाया ना, तो उसने पीछे इशारा किया है कि इसको आने दो, सबसे पहले। यानी आपके हालांकि साथ इनके भाई का घर है ना इधर फेज 6 में, अदान रऊफ मलिक साहब की। तो जब उसके घर में जाता ना, उसके घर में अंदर कह रहा था कि खान साहब जो है ना, मामला खान, इसको चावल का परहेज है, ये चावल नहीं खाते।
तो उनको पहले से बता था कि ये आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए रोटी का बंदोबस्त कर लो। यानी आप उनके घर का एक फ़र्द थे, यानी हाँ। आपसे वो इतनी मोहब्बत करते थे कि आपको अपने फैमिली का मेंबर समझते थे। बस यही बात थी, बिल्कुल। अच्छा, अमानुल्लाह साहब 10 साल से आप साथ हैं। यहाँ पर हमें पता है कि साथ इस तरफ जो है वो कामरान अकमल है, इस तरफ जो है वो मोहम्मद हफ़ीज़ हैं। क्या उनमें से कोई शख्स आया है, चले हमसायों का तो हक़ और ज़्यादा होता है, उनके फ़राइज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्या इनमें से कोई शख्सियत आई है पुलों पर या जनाज़े पर, या उनका कोई फ़ोन, कोई राब्ता? किसी ने अभी तक राब्ता नहीं किया, किसी ने। ना कोई आया है, ना कोई गया है। कल का दिन भी गुज़र गया, परसों भी तदफ़ीन थी, आज कुल है। तो अभी तक ना कोई ऐसा शख्सियत आया है, ना कोई किसी ने राब्ता किया है। तो ये भी तो हो सकता है कि इनकी खुशी गमी में असद रऊफ़ साहब शिरकत नहीं करते होंगे, तो उन्होंने कहा होगा कि हम भी नहीं जाते। उसने हर जगह किए। उसको ये तो आम आदमी के घर में भी जा रहा था। उसने अगर दावत पे बुलाया तो ये गया है। उन्हें कभी ये नहीं किया कि मैं इतना बड़ा आदमी और आम बंदे के घर में क्यों ना जाऊँ। उसने कभी ये सोचा नहीं है। अच्छा, मुझे कोई वाक़या उनकी ज़िंदगी का बताएँगे कि आप उनके साथ रहे हैं, तो कोई ऐसा नाक़ाबिले फ़रामोश वाक़या जो आपको कभी भूलते ही ना हो? तो बस हम उसकी कमी महसूस करेंगे, बस मैं इतना बता सकता हूँ। कमी उसकी हमेशा हम महसूस करते रहेंगे। बहुत नाइस आदमी था, बहुत। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि ये अभी इसकी कॉल आएगी, अभी इसकी कॉल आएगी, अभी इसकी कॉल आएगी। ये कोर्ट में जो है ना, कोरोना में हम अक्सर रात को जब 10-11 बजे हम इधर वॉक करते थे, मैं और अंपायर साहब। तो एक दिन हम जाते जाते हम इधर जा रहे थे, तो उसने कहा कि ये हफ़ीज़ की कोठी है। मैंने कहा हाँ। कहते अच्छा। उसने उसकी गार्ड को बताया कि अंदर जाओ, हफ़ीज़ को बताओ कि तुम्हारा उस्ताद आया हुआ है। ये जब वो हफ़ीज़ आए, उन्हें बाहर फिर आके उसका गार्ड वो कहते कि अंदर उसके साथ मेहमान है। कहते आप कौन है? उसके कहे असद रऊफ़ साहब आया हुआ है। उन्हें फिर कहा कि आओ। बहुत मेहमान अंदर बैठे थे, लेकिन उसकी परवाह नहीं किया। बग़ैर मास्क, बग़ैर अंदर सीधा उसके पास चला गया, उसके साथ बैठ गया। मैं भी बाहर इंतज़ार कर रहा था। फिर बाहर हफ़ीज़ के साथ ही आ गया। मैं भी उसके साथ मिला हूँ कोविड में। तो आज तक उसने कोई रब्ता अभी तक ना कोई आया है, ना कोई गया है। ये पिछले दिनों उमर अकमल हमें मिला था टोल प्लाज़े पे, या रिंग रोड टोल प्लाज़े पे। उन्हें दावत भी दी अपने भाई की शादी पे कि भाई आप आ जाओ। उन्हें कहा ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ, मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ एक मैच के लिए। कहते आप आ जाओ। कहते किधर रह रहे? इसने बाकायदा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास वीडियो है। उन्हें कहा 343 में रह रहा हूँ, आपके बिल्कुल सामने। अभी तक उसने भी कोई राब्ता, कोई वो नहीं किया। जब उनके ऊपर अरूज था, तो उस वक़्त क्या मनाज़िर होते थे? लोग तो बड़े तरसते होंगे सेल्फ़ियाँ लेने के लिए। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आ रहे थे, ऐसे लोग कि आम आदमी कहते आपके साथ हमने सेल्फ़ी बनाना है। उन्हें कहा जी। उन्हें कहा जी आप सिर्फ सेल्फ़ी बना रहे, आओ मैं आपके साथ जब भी डाल देता हूँ। उन्हें हाथ इस तरह डाल के कहे हाँ जी। खुश हो गए। फिर 4-4, 5-5 सेल्फ़ी। उन्हें ये नहीं है कि भाई मैं कौन बंदा हूँ, या मैं नहीं जी उधर जाओ उधर जाओ। नाज़रीन, हमारे साथ उनके, अब मैं तो भाई कहूँगा, जिस तरह वो मोहब्बत करते थे और जिस तरह उनका इखलास था और जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, वो मिसाली ज़िंदगी थी। लेकिन यहाँ पर अफ़सोस इस चीज़ का है कि जितने बड़ी वो शख्सियत थे, जितने बड़े वो इंसान थे, उनकी कदर नहीं की गई। कोई भी नामर्द शख्सियत, यानी उन्होंने बताया कि साथ ही मोहम्मद हफ़ीज़ का घर है, सामने कामरान अकमल, उमर अकमल का घर है, तो उनके हमसाए भी जो हैं वो नहीं पहुंच सके और उन्होंने भी अफ़सोस नहीं किया। उसकी वजह क्या है? कि उसकी वजह आप सबके सामने है कि असद रऊफ़ जो है, जब अगर तो वो इस वक़्त अंपायरिंग कर रहे होते तो यहाँ पर जो है वो आपको तांता बना नज़र आ रहा होना था। सब आ रहे होने थे, सब ने जो है वो अफ़सोस का भी इज़हार कर रहा होना था। लेकिन उनके साथ एक वाक़या हुआ जो बाद में झूठा साबित हुआ। लेकिन उसके बावजूद जब उनकी 5 साल की पाबंदी ख़त्म हुई थी, तो उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो अंपायरिंग करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। 164 मैचेस में अंपायरिंग करना कोई छोटी बात नहीं होती। बहुत बड़ी शख्सियत है, उनकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं, उससे मुतल्लिक भी हम बात करेंगे और कुछ और चीज़ें भी हम आपको दिखाएँगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें।